तो ईशा ये बताएं कि आपने माशाल्लाह एक तरफ क्लिनिकल साइकोलॉजी में आला तरीन डिग्री हासिल की हुई है, प्रैक्टिस भी कर रही हैं, दूसरी तरफ आप फ्लाइट ऑपरेशन ऑफिसर भी हैं, क्वालिफाइड है, और शायद आप कोई इदारा भी ज्वाइन करने लगी हैं। तो इस तरफ तो मैं बाद में आता हूँ। पहले ये बताएं कि आपकी एक ट्वीट है या आपकी एक टिकटॉक का मैसेज है, वो मेरी नज़र से गुजरा कि जी अगर मर्द कानों का कच्चा हो तो औरत की सारी जिंदगी सफाइयां देते हुए गुजर जाती है। तो आपको ऐसा मर्द नजर आ गया है, ऐसी औरतों के बारे में क्या ख्याल है? बेसिकली मेरे एक पेशेंट आई थी मेरे पास जो कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रही थी। अच्छा। और उन्होंने कहा कि आप इस पे लाजमी वीडियो बनाएं क्योंकि हमें इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, सास नंद और ये तमाम चीज़ें, और फिर हस्बैंड भी उतने ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होते। आप ब्रेक लगाए ना, आपके पास एक खातून आई है, हमारे पास यहाँ रोजाना सैकड़ों ऐसे मर्द आते हैं जो ये कहते हैं कि अगर औरत कानों की कच्ची हो तो जिंदगी अजाब हो जाती है मर्द की। नहीं, मर्द ये आपके बिल्कुल ये 2.5 फुट के फासले पे एक मजलूम ऐसे ही मर्द बैठा हुआ है, और अगर इसी तरह देखती जाएगी ना तो आपको मर्द नजर आते जाएंगे। और इस स्टूडियो में मजलूम 2 ही मर्द वो मौजूद है। देखिए ना, अगर मर्द कानों का कच्चा हो तो यकीनन औरत की सारी जिंदगी सफाइयां देते गुजर जाती है, लेकिन अगर औरत कानों की कच्ची हो तो मर्द के अगला जन्म भी सफाइयां देते गुजर जाता है। मर्द बेचारे दीदे सफाइयां वो तो सुबह उठता है सफाइयां देते देते देते, और अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। विकी तुम बताओ ना। दस रहे जी सफाइयां देंदे देंदे सफाइयां करन भी ला पे ने। अच्छा ईशा, आपकी फैमिली बैकग्राउंड देखें तो ना आपके किसी फैमिली मेंबर का साइकोलॉजी से कोई ताल्लुक है, ना फ्लाइट से ताल्लुक है, वालिद आपके टेक्सटाइल मिल के ऑनर है, भाई आपका टेक्सटाइल इंजीनियर है, तो फिर आप ये किस रास्ते को चल पड़ी? बस इंटरेस्ट था ना, और फ्रीडम थी फैमिली की तरफ से कि बेटा आपने जो करियर चूज करना है आप करो। तो जब सारे मिल बैठ के खाना वाना खा रहे होते हैं तो मौजू क्या होता है ज्यादा? पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी, टेक्सटाइल? वो कहती पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स होता है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल ही अलग है। नहीं सर, इनकी जो बहन है ना बड़ी, उनका थोड़ा बहुत इनकी शोबे से ताल्लुक है, वो फार्मासिस्ट हैं। फार्मासिस्ट हैं, तो वो भी सिर्फ क्लिनिकल साइकोलॉजी से रिलेटेड। वो एक में आपका वो टिकटॉक देख रहा था जिसमें आप धड़ाधड़ नींद आवर ख्वाब आवर अद्वियात के नाम ले रही थी। बिल्कुल। तो जरा दोबारा दोहराइएगा। एल प्रिवोट्रिल, लेक्सोटानिल, नाजी और इस तरह की और भी बहुत सी दवाइयाँ। 25 दवाइयों के नाम लेके कहते हैं, लेकिन नींद फिर नहीं आती। नींद कब आएगी? नींद उस वक्त आएगी जब नींद आ रही होगी। नींद उस वक्त आएगी जब आपकी जो रूट कॉज है हम उसको जो है पहले ट्रीट करेंगे। एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आप समझती हैं कि ये जो बेख्वाबी का मर्ज है ये बगैर अद्वियात के ठीक हो जाता है? इसमें भी आता है, एक होता है प्रॉपर स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं, और एक होता है किसी रीज़न की वजह से आपको स्लीप इश्यूज होना। लेकिन जो स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं उनके लिए मेडिकेशन ज़रूरी होती है, लेकिन जो कोई और रूट कोज होती है और स्लीप इश्यूज उस वजह से हो रहे होते हैं तो फिर इसमें ज़रूरी नहीं होता आपको नींद की। अच्छा, पाकिस्तान में जब आप काउंसलिंग करते हैं आपके पेशेंट्स में ज़्यादातर जो बेख्वाबी की वजह है वो क्या है आपके ख्याल? ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग। अच्छा, ओवर थिंकिंग अगर मैं मजीद पूछूं, रिफाइन करूं अपने सवाल को, तो ये जो ओवर थिंकिंग का मर्ज है ये इनसिक्योरिटी की वजह से है, हमें कल पे यकीन नहीं है, कल क्या हो जाएगा, इसकी बिल्कुल ये वजह ऐसा ही है। जो मेल मेरे पास आके बताते हैं उनका ये इश्यूज होता है, उनको डेथ फोबिया होता है, और इस चीज का डेथ फोबिया। अच्छा, कि हम मर जाएंगे और हमारी फैमिली को कौन संभालेगा, हमारा क्या होगा, हमारी जॉब चली जाएगी तो हम किस तरह हैंडल करेंगे, किस तरह मैनेज करेंगे। इस तरह के डिफरेंट किस्म के फोबियाज, डर और फियर होते हैं उनके, जिसकी वजह से उनको नींद नहीं आती। कुछ अरसे के लिए आप ये समझती हैं कि मेडिकेशन जो है वो ज़रूरी है, अद्वियात का सहारा लिया जा सकता है, आफ्टर सर्टेन पीरियड ये आप कहती हैं कि इससे ये बैसाखियों से छुटकारा पाओ? बिल्कुल ऐसा ही है। अगर केस सवेयर आता है तो हम इसको कहते हैं कि आप साइकेट्रिक मेडिकेशन लें, ठीक है। सवेयर को मॉडरेट होने दें, 6 माह का टाइम दें, 1 साल का टाइम दें, उसके बाद बाकी जो इश्यूज होते हैं वो आपके काउंसलिंग थेरेपी से सॉर्ट आउट हो जाते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपके पास ख़वातीन मरीज भी आती हैं, तो उनको ये बात समझाना कितना मुश्किल है कि तेरी सास ने तवीज़ नहीं कीते हुए? नहीं, आजकल ये इश्यूज नहीं होता कि सास ने तावीज़ किए हैं, ख़वातीन से ज़्यादा आजकल मर्दों में इश्यूज होते हैं। ये तो सीधा सीधा बदला है। क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ी है, ये मर्दों के खिलाफ
पड़ी हुई है सारी। नहीं नहीं कानों के कच्चे तो मर्द हैं। हाँ नहीं, वो रियलिटी बेस कर रही है बातें, बिल्कुल। लोगों में हिम्मत नहीं है करने की। तो ज्यादातर एयरबेस में रहती है ना इसलिए। अच्छा ईशा, हमने देखा है कि कुछ पेशेंट जब जाते हैं माहिर नफ्सियात के पास तो वो फौरी तौर पर उसको बोल देते हैं कि आप तो साइको हैं, आपको नफ्सियाती प्रॉब्लम्स हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये बिहेवियर ठीक है? मुझे तो लगता है कि वो इस डिप्रेशन में आके अगर नहीं भी होता तो हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे पास अक्सर पेशेंट आते हैं बहुत ज़्यादा डरे हुए, कहते हैं डॉक्टर साहिबा हम उनके पास गए थे, उन्होंने हमें कहा कि आप तो बहुत सीवियर कंडीशन है, आप 10 सेशंस जो हैं वो बुक करा लें या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और अभी से पेमेंट कर दें, वरना आप तो जो है बस ख़त्म होने वाले हैं, आप तो बहुत सीवियर हो जाएंगे। 10 सेशन बुक करवा रहे। हाँ 10 सेशन और इकट्ठी पेमेंट्स भी ले लेते हैं उनसे और बेचारा इतना डरा देते हैं कि वो पे भी कराते हैं कि हम जो है वो बस बच जाएं। अच्छा, वो इतना डर जाते हैं, वो सिर्फ एक सेशन की फीस जमा करवाते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि नहीं बाकी 9 सेशन। डॉक्टर साहब जो तुसी मेरी हालत दस रहे ना, मैं एक सेशन बाद वैसे ही फौत हो जाऊंगा। सही बात है। ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਮੁਫਤ ਦੇ ਪਰ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਬੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। हाँ ਐਵੇਂ ਸ਼ੌਹਰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਖ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਈਕੋ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਵੀ ਉਧਰੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ सही नहीं हैगा। अच्छा ईशा, आप मुझे ये बताएं कि जब आप अपना सोशल मीडिया का कंटेंट बनाती हैं तो उस मैसेज में आप अपने प्रोफेशनलिज्म और उसकी पॉपुलैरिटी का कंटेंट को बैलेंस कैसे करती हैं कि व्यूज भी आने चाहिए और मैसेज भी प्रॉपर डिलीवर होना चाहिए आपका? आपने देखा होगा मेरी वीडियोस बहुत नेचुरल होती हैं। हाँ। बहुत ठीक है, उनके जो अल्फाज होते हैं बहुत सादा होते हैं, इस तरह के कि कोई ले मैन भी है ना, आम से आम आदमी भी है ना, तो उसको समझ आए। हाँ। ठीक है, फिर मैं कुछ दिन बाद इस तरह के इश्यूज पे बात कर देती हूँ जो कि आजकल ज़्यादा हो रहे हैं, लाइक रिलेशनशिप इश्यूज, इस चीज़ पे कोई वीडियो बना देती हूँ। अच्छा, रिलेशनशिप इश्यूज पे तो आप मेरा ख्याल 99.9% मर्दों को ही जिम्मेदार करार देती हैं खराबी का। आजकल मैं कहती हूँ कि पहले ऐसा था ज़माना कि मर्द होते थे ख़राब, आजकल औरतें ज़्यादा ख़राब औरतें ज्यादा जिम्मेदार है आजकल। आपकी खुल के कहना देख लो जरा। ईशा, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने आपको कन्विंस कर, यहीं बैठे बैठे आपने पार्टी बदल दी है। अब आप बताएं कि आपकी ये मायरे नफ्सियात कहाँ गई? अच्छा। उनको नफ्सियात से खेलना आता है। अच्छा, उन्होंने रिलेशनशिप, अपना तफ्तीशी भी इकट्ठी है। अच्छा मैं रिलेशनशिप में यहाँ से बात कर रही हूँ बिफोर मैरिज। अच्छा। शादी से पहले जो होते हैं तो उनमें ज़्यादातर आजकल ख़वातीन जो है वो आ रही हैं, ठीक है, थोड़ा मसला चल रहा है। लेकिन अगर शादी के बाद देखें तो वो ऑब्वियसली मर्द ही हैं जिम्मेदार। मर्द ही है जिम्मेदार। खुदा बात। नहीं, शादी से पहले आप ये कह सकती हैं कि खवातीन किसी को सीरियस नहीं लेती और जब वो सीरियस होके बैठ जाती हैं तो फिर मर्द जिम्मेदार होता है। अच्छा पता कि घेर के मार देने पहले 5 मिनट एक हल्की जी तारीफ करके ना मर्द की, हाँ। उस बाद फिर अपनी पूरी आहिस्ता काउंसलिंग आहिस्ता। करके एंड तो फिर नहीं आई ठीक नहीं। शादी से पहले मसला चल रहा है, उसके बाद मसला अबर आलूद है। मसला बराबर है। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। ईशा, इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सेलेक्ट करनी है। सवाल ये है, पाकिस्तान में नफ्सियाती मसाइल की बड़ी वजह क्या है? ऑप्शन नंबर 1 माली बदहाली, ऑप्शन नंबर 2 किसी दूसरे की खुशहाली, ऑप्शन नंबर 3 खाम ख्याली, ऑप्शन नंबर 4 भेड़ चाली। नहीं, इसमें मैं सिलेक्ट करूंगी आपका ऑप्शन नंबर 1 किसी हद तक, माली बदहाली माली बदहाली कह सकते हैं। अच्छा ईशा, आपका एक मैं ये सोशल मीडिया पे मैसेज देख रहा था, बंदा उल्लू का हो लेकिन सेंसिटिव ना हो। ये क्या चक्कर है? ये क्या फलसफा है? हाँ, ये मेरे एक मरीज ने कहा था कि डॉक्टर साहिबा बंदा उल्लू हो जाए बट ओवर सेंसिटिव ना हो। इस बात से मैं भी मुत्तफिक हाँ, नहीं मैं भी मुतफिक हूँ। हाँ, इस बात से मैं भी। क्योंकि कहते हैं हमें इतना बुरा लग जाता है, जो चीज़ नहीं भी बुरी लगने वाली होती हमारे कंट्रोल में नहीं होता। हमारे इतने मूड स्विंग्स हो जाते हैं, इसने हमसे ठीक से बात नहीं की, हालांकि हो सकता है वो अपनी ज़हनी टेंशन में चल रहा हो, बट हम कहते हैं क्यों नहीं की, हम उसकी वजह से पैनिक कर जाते हैं, रोना, ये बंदा तो बदल गया है, रोना शुरू कर देते हैं, गुस्सा आना शुरू हो जाता है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। नहीं, ये नहीं, ये सिम्टम्स केस ज्यादा खतरनाक है। ਬਿਲਕੁਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ हाँ, ਜਾਂਦੀ ये केस ज्यादा ਪਹਿਲੇ ਔਰਤ खतरनाक ਆਪਣੇ है। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਆਦਤ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਮੁੜ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ले अच्छा ईशा, ये बताइएगा कि अगर मैं बहुत मुख्तसर जवाब आपसे मांगूं कि शादीशुदा लोगों के लिए आप क्या एडवाइस करेंगी? शौहर को एक जुमले में, बीवी को एक जुमले में कोई नसीहत करनी है? शौहर को मैं ये कहूँगी कि उसको जब पता है कि उसने कमाना है हाँ, तो उसको बीवी को टॉर्चर नहीं करना चाहिए कि यार तुम क्यों नहीं कमाती, मैं अकेला क्यों कमा रहा हूँ। और बीवी को मैं कहती हूँ कि अपने घर वालों को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं किया करें अपनी मैरिड लाइफ में, क्योंकि ये जो होता है ना, अम्मा को कॉल करके बता दिया, बहन को कॉल ये करके बहुत बता जबरदस्त दिया, बात है, बहुत तो ये नहीं जबरदस्त। किया करें।
बहुत जबरदस्त बात है। बीवी को अगर कामयाब इज़्दिवाजी जिंदगी गुजारनी है ना, तो वो अपने घर वालों के साथ कम से कम राब्ता रखे। ये जो हर मिनट मिनट की बुनियाद पे रिपोर्ट्स देना शुरू कर देती हैं ना बच्चियां हमारी, बिल्कुल। कि जी आज आलू गोश्त पका है और मेरी प्लेट में एक बोटी भी नहीं आई और 2 बोटियां ये सास खा गई, ये वो पका, ये पका, वो दिया, ये लिया। यहाँ से अजाब शुरू होता है। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मेरी सिस्टर की शादी हुई, पहली बहन की शादी हुई, दूसरी की भी हुई साथ साथ, तो उनकी कॉल आ जाती थी मम्मा को। अब मेरे बाप ने पहली कॉल पे 2 3 4 दिन देखा, फोन पर कहता मेरा पुत्र करू ट्यूशन लैन दी कोई लोड़ नहीं। बहुत अच्छी बात है, यकीन करें, बहुत अपना अच्छी बात। रिश्ता आप निभा। ਅੱਛਾ ਸਰ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। अच्छा ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇ। अच्छा ईशा, आप अपने वीडियोस के एंड पे अक्सर बोलती हैं कि फिर फौरी मुझसे राब्ता करें, तो आप मुझे ये बताएं कि वो टाइम, वो लाइन कब आ जाती है कि जब आपसे राब्ता करना जरूरी हो जाता है? हाँ। वो तब आता है कि जब आपको लगता है कि ज़िंदगी बहुत ख़राब हो चुकी है मेरी प्रोफेशनल लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, मैं अपने वर्क पे जो है कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं पढ़ नहीं पा रहा, या कोई भी आपकी डोमेन है तो आप उसमें प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहे एक्टिव होके, तब आपको चाहिए कि आप एक साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लें। चाहे आप कुछ भी हैं, किसी भी प्रोफेशन से हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप एक साइकोलॉजिस्ट से हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि मैंने ये देखा है कि हमारे पास लोग जो है साइकोलॉजिकल हेल्प की बजाय भागते हैं पीर के पास, दम करवाने, तावीज़ लेने, और जी बाबा जी ने जो कह दिया बस वही है, ठीक है। अच्छा, पीरों फकीरों के पास जो जाते हैं ना, वो ज्यादा जाते हैं महबूब को कदमों में लाने के लिए आमतौर पे। तो आप 6-6 घंटे पे बाबे के पैरों में भी होर थले बैठे रहते। लेकिन जो बाबा जी को देने हैं जाके इतने बड़े बड़े नोट, वो डायरेक्ट महबूब को दे दें तो महबूब खुद ही राजी हो जाएगा। महबूब ने 1 मिनट लाना, 10 पुत्र और की चाहिए। ਲੈ ਪੁੱਤਰ महबूब को जो मर्जी को आ लो। अच्छा, जो बंदा ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਡਿਸਟਰਬ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਓ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੈ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਬਸ ठीक है। ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਟਸ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਘਟੀਆ ਬੰਦਾ हमें जुदा नहीं कर सकता।